हूँ सभी गांव के लोगों को। संत रविदास जी को पढ़िए, उनके जो संदेश थे, उनके जो वचन थे, मुझे लगता है कि अगर आदमी अपने अंदर उसका धारण करे उस वचन का, हर आदमी एक महान इंसान बन सकता है। जी, आप जो है प्रवास जगह जगह गाँवों में कर रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? हम लोग चाहते थे आपसे मिले, बात करें, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर गांव में प्रवास नहीं करेगा तो मुझे लगता है गांव की मूल समस्या से वो अवगत नहीं होगा जी। और एक एक आदमी से हमारे चेहरे की पहचान नहीं हो पाएगी। नमस्कार, कुशीनगर जनपद के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के हिरौली दान में हम लोग मौजूद हैं और आज जो है विजय राय जी पहुंचे हुए हैं, वो भी हिरौली दान में। तो मैं आपको बता दूं कि संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती है, तो जयंती के शुभ अवसर पे यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, छोटा सा जो इधर देख रहे हैं कार्यक्रम भी चल रहा है और यहाँ पे विजय राय जी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे प्रतिमा देख रहे हैं और यहाँ पे विजय राय जी पहुंचे हुए हैं, मलयालपज्ञ हैं। आइए इनसे सीधे हम लोग बात करते हैं, रविदास जी के बारे में हम लोग जानते हैं। और आयोजक करदा हीरा प्रसाद जी कैशियर साहब हैं जो हिरौली दान के रहने वाले हैं। तो आइए सीधे हम लोग विजय राय जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो हिरौली दान की आवाज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपको। आज जो है आप हिरौली दान में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है हिरौली दान? और हिरौली दान आप ही का गांव नहीं है, हमारा भी गांव है जी। अभी आकर के यहाँ 4 दिन हमने प्रवास भी किया है, तो घर घर लोगों से मेरी मुलाकात है। पहले तो बधाई देना चाहता हूँ हीरा प्रसाद जी को भाई, इस गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने संत रविदास जी के जयंती के अवसर पर आयोजन किया और मुझे लगता है मैं अपने तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ सभी गाँव के लोगों को। संत रविदास जी को पढ़िए, उनके जो संदेश थे, उनके जो वचन थे, मुझे लगता है कि अगर आदमी अपने अंदर उसका धारण करे उस वचन का, हर आदमी एक महान इंसान बन सकता है जी। तो आज उनके जन्मदिन पे हम लोगों को केक काटने का अवसर मिला, माला पहनाने का अवसर मिला और यहाँ हीरा प्रसाद जी के प्रयास से मूर्ति लगी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज के इतने लोग यहाँ पे आए, गाँव सभा के इतने लोग आए, ये सब लोग मुझे लगता है उत्साहित हैं संत रविदास जी के बारे में जानने का, उनके बारे में सुनने के लिए और जो जानकारियाँ थी हम लोगों ने बताया भी। सर, एक आखिरी सवाल है, देखा गया है कि आप जो है प्रवास जगह जगह गाँवों में कर रहे हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? हम लोग चाहते थे आपसे मिले, बात करें, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर गांव में प्रवास नहीं करेगा तो मुझे लगता है गांव की मूल समस्या से वो अवगत नहीं होगा और एक एक आदमी से हमारे चेहरे की पहचान नहीं हो पाएगी। हर राजनीति करने वालों को जिसका मिशन बड़ा हो उसको गांव में प्रवास करना ही चाहिए। और आप मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी संगठन RSS वो गांव के प्रवास से ही दुनिया की सबसे बड़ी संगठन बन गई। तो यही उद्देश्य मैं लेके चला हूँ। जब चुनाव में हम लोग जाते हैं, लोगों के लिए प्रचार प्रसार करते हैं पार्टी के लिए, तो गांव के लोग कहते हैं भाई आप केवल वोट आए हैं तो आप आए, इससे पहले कोई नहीं आता है। इस मिथ्या को हम लोग दूर करना चाहते हैं कि भले 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन आज ही जाके हम गांव में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या जान रहे हैं, जो हो सकता है समाधान अपने से कर रहा हूँ, नहीं हो सकता है तो मैं DM को बताता हूँ, उसे में तो सरकार को ट्वीट करते हैं हम लोग, सरकार के लोगों का समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है और मैं मानता हूँ कि हर राजनीतिक आदमी को ये काम करना चाहिए। क्षेत्र लोगों का ये जो है तमाम दावा रहता है, लोग कहते हैं कि नेताजी लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो गाँव में नहीं आते हैं, लेकिन आपका क्या ये कदम लगातार चलता रहेगा कि बस अभी तक है? ये 18 महीने लगातार चलेगा। 18 महीने का हमारा क्रम है और 18 महीने में एक ग्राम सभा में 4 बार मेरा जाने का ये अभियान है। अगले चुनाव तक जो है उसके बाद भी जारी रहेगा। यानी कि ये पूरा विधानसभा ही हम लोग का घर है, सबका घर अपना घर है। लास्ट में हमारे जो है दर्शकों से क्या अपील रहेगा? तमाम युवा लोग भी देख रहे हैं, उनसे क्या अपील रहेगा? अरे युवा लोगों से मैं कहूँगा कि सरकार के हमारा जो सिद्धांत है, सरकार की जो कार्य योजना है, उसको पढ़िए, उसको जानिए, वो अमल करिए और जय भाजपा तय भाजपा बोलिए। ये जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि हिरौली दान में आज के दिन इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो जाति प्रथा जो है समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, पहले के मनुवादी लोग जो कुरीतियाँ फैला रहे हैं, उस कुरीतियों को दूर किया जाए। रविदास जी कर्म में विश्वास करते थे, पाखंड में नहीं विश्वास करते थे। आप अपना कर्म कीजिए, जिस भी क्षेत्र में रहिए कर्म में आस्था रखिए, कर्म में विश्वास कीजिए। यह संदेश लोगों में देने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। रविदास जी की मूर्ति इसीलिए लगाई गई है कि आप कर्मों में विश्वास कीजिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है एक जो है मंदिर मस्जिद वाला विवाद चल रहा है, उसमें जो है क्या लोगों का? वो मंदिर मस्जिद तो राजनीतिकरण हो रहा है, उसकी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ तो पूरा जो है भारत में जो सभी धर्म के लोगों को रहना है, सभी धर्म के लोगों के लिए है,
जहाँ भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जहाँ जो बना है कानून का, उसमें जो है दोषी कहा जाएगा। कानून जिस तरीके से कर रहा है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मस्जिद तो कहीं नहीं होना चाहिए। इंसान को जो प्राथमिकता देनी चाहिए। अल्लाह, ईश्वर अल्लाह तो वही है, सब कुछ वही है। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ के आयोजकों और यहाँ की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह के आयोजन करने का उन्होंने काम किया। रैदास हमेशा चाहते हैं कि जाति पाति का भेद न रहे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जाति पाति के भेद में रहिए सारा मानुष, और जाति पाति के रोग ने कर दिया सबका हाल। यही रैदास का संदेश है। रैदास चाहते थे कि ये जाति पाति का भेद न हो, और ये जाति पाति का जो रोग है जिसने मानव को अलग किया है, इसको मिटा देना चाहिए। कहीं ना कहीं मिटाना चाहिए। बिल्कुल मिटाना चाहिए। लगा ख्याल में है कि ऐसा कार्यक्रम कराया जाए। देखा जाता है कि लगातार आप कराते रहते हैं ऐसा कार्यक्रम। पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत बाबू, और पूरे आपके चैनल मंडली को हमारे तरफ से बधाई है। यह आपका कार्यक्रम है, हमारे पूरे रौली दान के जनता की कार्यक्रम है। रह गई संत रविदास जयंती की, तो संत रविदास साहब एक भारत में जातिवादी भेदभाव को, अंधकार को समाप्त करने के लिए एक सूरज की रोशनी में पैदा हुए थे, और उनका जरिया पूरे समाज को अंधकार के छटनी होते हुए ये सूरज की रोशनी मिल रही है। ये सूरज की रोशनी को हम चाहते हैं कि पूरे अपने रौली दान के साथ सबके घर में रविदास जैसे सूरज की रोशनी देने वाले हर घर में एक बालक पैदा हो। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं अपने सम्मानित सभी गांव के जनता को बधाई देता हूँ। जय रविदास, जय समाज।